लेकिन मुझे बड़े कष्ट से कहना पड़ता है कि हापुड़ में, हापुड़ का मतलब मैं धौलाना क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, मैं हापुड़ की बात नहीं कर रहा, न मैं गढ़ की बात कर रहा, मैं धौलाना क्षेत्र की बात कर रहा हूँ कि जहाँ पर धौलाना क्षेत्र हमारे अधिकारी और भूमाफियों की साठगांठ से सरकारी जमीन पर अरबों रुपए का कब्जा किया जा रहा है, घोटाला किया जा रहा है। मैंने कुछ बातें माननीय मुख्यमंत्री जी को लिख के दी थी, उस पर यहाँ के जिलाधिकारी के द्वारा, एसडीएम के द्वारा कार्रवाई की मांग की गई थी। कार्रवाई में लीपापोती कर दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं A to Z क्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। पूर्व सांसद रमेश चंद्र तोमर ने हापुड़ के अवैध माफियाओं पर जताई आपत्ति। आज दिनांक 29 नवंबर को रेलवे रोड हापुड़ के सिटी प्लाजा में 4 बार सांसद रह चुके रमेश चंद्र तोमर जी का आगमन हुआ, जिन्होंने जनपद के सभी पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में पूर्व सांसद जी ने हापुड़ में बढ़ते अवैध कार्यों पर प्रकाश डाला और आपत्ति जताई और कहा कि भू माफियाओं के खिलाफ रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी और सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। हापुड़ से मुरलीधर शर्मा और गणेशी पवार की खास रिपोर्ट। ये मुद्दा आपने उनके सामने भी रखा कि भाई धर्मेश जी आप विधायक हैं, क्यों नहीं देखते हैं सब चीज को? जूनियर तो हैं वो आपके, अगर राजनीतिक उसमें भी देखें दृष्टिकोण से जो अच्छा लग रहा है मैं कर रहा हूँ। तोमर जी ये बताइए कि आपका अधिकारी क्यों नहीं मान्य? क्या अभी वो समझ नहीं रहे कि क्या भाजपा में आ चुके हैं? क्या अभी वो भूल में है कि कांग्रेस के हैं ये इस टाइम? ये पुरानी बात छोड़ो ना, अधिकारी क्यों नहीं मान्य? एसपीडीएम आपकी जब इतने बड़े घोटाले हो रहे हैं तो माननी चाहिए उन्हें। आपने बात रखी है उनके सामने? मैंने क्या कहा कि जिसको यहाँ से चीजें तय नहीं हो रही, चीजें संबल से तय हो रही हैं। ये एसपीडीए का मामला नहीं है, ये डायरेक्ट राजस्व का मामला है जो एसडीएम, तहसीलदार और जिलाधिकारी से। आप कल्पना करोगे किस तरह के वो आ गए। राजस्व कौन देखता है? पत्रकार बंधुओं, मैं आपसे एक सवाल पूछता, राजस्व को कौन देखता है? किसकी जिम्मेदारी होती है राजस्व को देखने? तहसील लेवल पर एसडीएम की जिम्मेदारी होती है और तहसीलदार की जिम्मेदारी। तो सत्ता तो आपकी है तोमर जी, आपकी सत्ता में ही घोटाले। सत्ता मेरी है, सत्ता मेरी है तो काम होगा, वो भी मैं कह रहा हूँ। सत्ता मेरी है तो मैं पलायन नहीं कर रहा। हरियाणा की पुलिस उनको पकड़ने के लिए आ गई, उनको पिताजी को थाने में बंद कर दिया। मैं घर से लौट रहा था, टीटू भाई को ध्यान आ जाएगा और लोगों को ध्यान आ जाएगा। मैंने उसको, इंस्पेक्टर को, हापुड़ वाले को धमकाया। मैं तेरी हिम्मत, उसे हरियाणा वाले को मैंने धमकाया, तेरी हिम्मत कैसे पड़ी? अभी मैं ओम प्रकाश चौटाला से बात करता हूँ तो मेरे आदमी को यहाँ से पकड़ के ले जाएगा। मैंने उनसे कहा चलो उठो और चलिए, तो मैं थाने से उन्हें लाया। मैं जो सच्ची बात है, व्यापारी हो, किसान हो, मजदूर हो, उनकी मदद करता हूँ, घोटाले वालों के खिलाफ रहता हूँ। मैं आपसे भी अर्ज कर रहा हूँ, यदि आपको कहीं कोई घोटाला लगे तो जरूर टिकट कटा। ये भाई मैं पार्लियामेंट्री बोर्ड हूँ क्या? नहीं, आप पार्टी के पुराने उच्च पदाधिकारी रहे हैं। हाँ? बहुत पुराने हैं। एक नए, जिन्होंने नई ज्वाइनिंग की बीजेपी में समाजवादी पार्टी से, उनका टिकट हुआ और आपका टिकट कटा। हाँ, उनको अच्छा लगा होगा। पार्टी, ये तो निर्णय पार्टी करती है, ठीक है नहीं? ये निर्णय में मैं नहीं। आपको एक बात और बता देता हूँ, आप 2017 में जब चुनाव हुआ जिसमें मुझे लड़ना पड़ा, मैंने पार्टी के बड़े नेता से मना किया, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। क्यों नहीं लड़ूंगा? कि 1991 में डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी। क्या आपका निशाना माननीय विधायक धर्मेश सिंह तोमर जी तो नहीं है? जो घोटाले वाले हैं वो सब मेरे निशाने पर हैं। मैं किसी व्यक्ति विशेष की शिकायत नहीं कर रहा। इसमें तमाम भूमाफिया जो और अन्य लोग हैं, वो मैं घोटाले की बात कर रहा हूँ। मान लो मैंने भी कहीं फर्जी पट्टा करा लिया है
तो मेरा भी नाम आ सकता है। अचानक पीसी बुलाई आपने, अचानक आप बुलाई। सुनिए मेरी बात, हमें अचानक मैसेज आया कि पीसी है और पीसी में एक बड़ा दिग्गज चेहरा यहाँ पर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी से, आपको कौन नहीं पहचानता। आपने खुद कहा कि यहाँ के पुराने पत्रकारों को आप जानते भी हैं, नहीं, सबको जानते हैं आप, हम भी आपको जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की इकाई से एक बड़ा चेहरा आता है, पीसी हो रही है, भारतीय जनता पार्टी का कोई दूसरा पदाधिकारी या कार्यकर्ता, केवल सेठी जो यहाँ बैठे हुए हैं मीडिया प्रभारी हैं, इन्होंने बुलाया, हम आ गए, चमक क्यों नहीं रहे हैं? मैं इतना बड़ा मुद्दा नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी किनारा कर रहे हैं आपसे? नहीं, कोई किनारा नहीं कर रहा, आप गलतफहमी में न रहें। सब जो विषय उठाए जाते हैं, कौन व्यक्ति कौन सा विषय उठाएगा ये तय करके उठाएगा। प्रवीण सेठी मेरे मीडिया प्रभारी, वैसे इसलिए मैंने प्रवीण सेठी को कहा मैं क्या करता हूँ कि जो विषय मुझे उठाने हैं मैं डायरेक्ट क्लब को आके पत्रकारों से फ़ोन करके बुलाकर अपनी बातचीत कर लेता हूँ, बैठ लूँ, ठीक है नहीं। और ये नहीं है तो ये इसे आप ये मत समझिए कि ये पार्टी किनारा कर रही है कि पार्टी नहीं है, ये मुझे लगा, ठीक है नहीं। और मैं पार्टी का हूँ, 4 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा हूँ, और इसलिए इस पर कोई पार्टी खंडन करे तो बीजेपी खंडन करे तो आप कहना के साथ तोमर साहब अकेले। जैसे कि आप आरोप लगा रहे हैं जमीन को लेकर, सत्ता भी आपकी है, केंद्र भी, तो आप तो खुद योगी जी से मिलकर शिकायत कर, उनको पत्र देके उनको गिरफ्तारी हो सकती है, कार्रवाई तत्काल प्रभाव से हो सकती है। होगी, आपके संज्ञान में डाल दिया, जमीन में मोर नाचा किसने देखा, इसलिए आपके संज्ञान में डाला गया है। और आपको मैं बता रहा हूँ कि कोई बख्शा नहीं जाएगा। मोर नाचा, मोर आपने देख लिया, हमें बता दिया, हम मान ले रहे हैं मोर नाचा, लेकिन आपका प्यार तो बीच में कांग्रेस से भी हुआ था। पुरानी बात, मैं कभी कांग्रेसी नहीं रहा। आपकी गलतफहमी में दूर कर दूं, नहीं, मैं आपकी गलतफहमी दूर कर दूं, मैं कभी कांग्रेसी नहीं रहा। मैं एक व्यक्ति विशेष से नाराज था, इसलिए मैं पार्टी छोड़ के चला गया था। कोई कह सकता है, मैंने राहुल गांधी से और सोनिया गांधी से कहा कि मैं कांग्रेस नहीं हूँ, मैं आम एक्सीडेंटल कांग्रेस। और जैसे मोदी जी आए, मोदी जी मेरे चुनाव में आते थे, आप शायद उस समय नहीं पत्रकारिता क्षेत्र में होंगे, मोदी जी हमेशा हापुड़ में चुनाव लड़ाने आते। सर एक ऑडियो वाली हुई थी भट्टे वाली, वो ओरिजिनल थी फेक थी आपकी? फेक थी, उसको पूरी को पढ़ना चाहिए। रमेश चंद्र तोमर जैसा व्यक्ति जिसका 4 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा, जिसका देश में नाम है, और 4 बार में कोई उंगली नहीं उठा सकता। ये चुनावी अपना वो करने के लिए किया गया। आप ऑडियो को छोड़ो, ऑडियो क्या है, आपको मैं आज चैलेंज कर रहा हूँ 10 साल में, 10 महीने में, 10 दिन में एक चीज बता देना कि रमेश चंद्र तोमर के नाम टीटू भाई बैठे हैं, प्रवीण सेठी बैठे हैं, और लोग बैठे हैं, हापुड़ के बड़े बड़े व्यापारी बैठे। आप देखिए, मैं उन व्यक्तियों में से हूँ, हापुड़ का पार्टी का हमारी वाणी को आपने आगाज करा तो आपने नरेंद्र मोदी से लेके और योगी आदित्यनाथ से लेके आपने घोटालों की बातें उठाई और कहा कि कितनी सशक्त रूप से आपकी सरकार काम कर रही है, दोबारा से आपकी सरकार जीत के आई है, आप भी एक आला बड़ा चेहरा है इस सरकार का। लेकिन फिर जब परिस्थिति दूसरी ओर आई, आपने शिकायत करना चालू करी, तो कहीं ऐसा लग रहा है कि आप अपनी सरकार को ही घेर रहे हैं और आपकी सरकार के अंतर्गत जो बैठे हुए अधिकारी हैं वो घोटाले में लिप्त हैं, आपकी बात से सिद्ध हो रहा है। तो आप क्या सवालिया निशान अपनी सरकार पे भरपूर रूप से उठा रहे हैं? नहीं, मैं अपनी सरकार पे, और सुनिए, मैंने सरकार की तारीफ की है, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो बिंदु मैं यहाँ उठा रहा हूँ वो माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में, और उस पर कार्रवाई की जाए। आदमी को मौका दिया जा रहा है समझने का, समझो काम करो। भाई किसी अधिकारी को नियुक्ति की जाती है तो उसको कहा जाता है कि भाई तेरी ये शिकायत है, तुझको इस शिकायत को सुधारना चाहिए, ठीक। और जब लगेगा कि पानी सबसे ऊपर बह गया है तो जो सरकार का काम है वो सरकार अपना काम करेगी। इसमें अधिकारी का इन्वॉल्वमेंट है, अधिकारी काम नहीं कर रहा है, मैं नहीं कह रहा अधिकारी का इन्वॉल्वमेंट, अधिकारी इस पे सही काम नहीं कर रहे हैं। ये बात आपको बताई जा रही है, आप उजागर करें। ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी के जो आपको ध्वस्त कर दिया जाए, मकान को ध्वस्त कर दिया, वो व्यक्ति नाम है उसका, विद प्रूफ है, इसमें दिया हुआ है, वो व्यक्ति अपील में एडीएम के यहाँ गया। 2015 में आपको ध्यान होगा, एडीएम यहाँ थे जयनाथ यादव। जयनाथ यादव के बारे में आप लोगों की विचारधारा, आप लोगों का विचार क्या थे, आप सबको मालूम होगा। लेकिन उस जयनाथ यादव ने भी
ईमानदारी बरतते हुए तहसीलदार के निर्णय को बरकरार रखा और 3,90,000 रुपए का जुर्माना उस पर किया और उसको ध्वस्त करने के आदेश किए। 2015 से 2022 आ गया। तहसीलदार, अमीन, पटवारी, एसडीएम सबकी उससे 60 से उस पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई। जब 2015 में जुर्माना कर दिया गया था तो 2015 में जुर्माना करने के बाद उसको तभी पैसे को ले लिया जाता तो क्या होता, सरकारी खजाने में जमा हो जाता। 2015 से 2020 हो गए। क्यों लोग यहाँ से संबल अप्रोच करते हैं, ये आपके दिमाग में होगा। ये क्या काम किया गया है और मैं यहीं तक सीमित नहीं हूँ। तो 10-15 दिन में इसकी एक कार्रवाई वो जो अधिकारी करेंगे, नहीं मैं इसकी SSIT जांच कराऊंगा। मैंने SSI जांच के लिए लिखा है। और दोस्तों आपको मालूम है, मैंने एक शिकायत की थी गाजियाबाद में, और गाजियाबाद में शिकायत की थी। वो शिकायत थी जब प्रभात कुमार कमिश्नर थे तो उन्होंने उस शिकायत को सही पाया था। उस शिकायत पर ED की जांच बैठ गई है। वो मसला गाजियाबाद का है। कल्लूगढ़ी के क्षेत्र में 400 पट्टे फर्जी कर दिए। जब उसकी जांच बैठी तो उसमें 3 अधिकारी, ADM LA उस समय का, DM निधि केसरवानी, DM विमल शर्मा, सब फंसे थे। अब वो वहाँ से ED पर जांच चली गई है। ये इसकी मैं आपके भी द्वारा SSIT से जांच कराने की अब मौका दीजिए प्रश्न करने का। देखिए बड़ा प्रश्न ये भी है, सरकारी जमीन का पर घेराव करना, पट्टों पे जो आप बता रहे हैं उन पर घेराव करना, सरकारी अधिकारी के अगर वो संज्ञान में ना हो तब तक तो उस पर कब्जा ही नहीं हो सकता। क्योंकि अभी पीछे नगला उदय रामपुर में भी रामकुमार नागर हैं, आपके भारतीय जनता पार्टी के ही प्रदेश में किसान मोर्चे से हैं, उन्होंने भी शिकायत करी थी, FIR करी थी, तब जाके गिरफ्तारी हुई। वहां पर भी घेराव चल रहा था। ये आपके धौलाना के अंतर्गत ही आता है नगला उदय रामपुर। उसमें भी अधिकारियों का भी जो SDM थी उनका ट्रांसफर होकर यहाँ पर आ गया है, नॉर्मल हापुड़ में आ गई है वहां से। तो अधिकारी लिप्त हैं तो उनकी शिकायत आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उन पर क्या जांच बैठने वाली है? घोटाले तो हुए हैं, इति सिद्धम है जो आप बातें कह रहे हैं। जो मैं आप कह रहे हैं, मैं ये कह दूं कि जांच बैठने वाली है तो सरकार क्या करे? नहीं, ये काम सरकार के संज्ञान में है। सरकार उचित